Hello everyone, how are you all? I hope all are doing absolutely great and amazing, and you all are. And we are starting a new chapter today. This chapter is mechanical properties of mechanical properties of solid. And this chapter today will read about the first lecture of elasticity. And today we'll cover all the basic theories part, and the next video lecture will cover all the thing of the chapter like stress, strain, and other things. Today's lecture is a basic lecture on elasticity. So let's start. Elasticity. What is mean by elasticity? Elasticity है क्या चीज? देखो, इस चैप्टर के एकदम फर्स्ट पार्ट में हमें दोनों चीजों को एकदम बढ़िया से जानना होगा. वन इज इलास्टिसिटी एंड अदर इज प्लास्टिसिटी. तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी बाय विच मेटल regains its original shape and size after deforming force is removed. देखो, यहाँ पे एक इमेज बढ़िया से दिख रहा है. एक आदमी क्या कर रहा है? रबर बैंड को, I will take a rubber band. I guess you can see this. ये जो रबर बैंड है, इसको मैं अगर एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस करता हूँ, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इट शेप विल बी, पहले जैसा शेप था, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद उसका जो शेप है वो चेंज. पहले जो शेप था, मान लो ये इसका शेप ये था, दिस इज द इनिशियल शेप ऑफ दिस. अब मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया. आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, मैंने छोड़ दिया डिफॉर्मिंग जो है फोर्स है, डिफॉर्मिंग जो फोर्स है उसको मैंने छोड़ दिया. उसके बाद क्या हुआ? उसका जो फाइनल शेप है वो वापस आ जाएगा. तो ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी विच मटेरियल्स regains its original size and shape after deforming force is removed, this is called elasticity. And जिस मेटल के अंदर हम इलास्टिसिटी देख सकते हैं, this metal is said to be elastic metal. This metal is said to be elastic metal. Okay. So यहाँ पे इमेज जो है ना, देखो, ये जो है इसका इनिशियल शेप है. IS लिखा हूँ, इनिशियल शेप. ये डिफॉर्मिंग फोर्स देने का बाद इसका जो शेप है ये शेप. अब ये क्या है? फाइनल शेप. डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देने के बाद इसका. सो जो पहला शेप था, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के पहले जो शेप था और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जो शेप है सेम. तो अगर किसी के अंदर प्रॉपर्टी है, देन वी कैन से दिस इज अ इलास्टिक मटेरियल. So some of example of elastic material, this is spring or rubber band, and there are lots of examples. What is the cause of elasticity? What is the cause of elasticity? What is the cause of elasticity? Do any know? Yes, the cause of elasticity is potential energy. ये जो एक देखो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज लाइक दिस. अब ये क्या है? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व. ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये जो एकदम पॉइंट है, दिस इज द मिनिमम पॉइंट डिनोटेड एक्स नॉट, जो मिनिमम पॉइंट है. और बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी कर्व के लिए क्या होता है? इलास्टिसिटी. दिस इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी अबाउट दिस पोटेंशियल एनर्जी कर्व. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लास्टिसिटी. अब प्लास्टिसिटी को जानने के लिए, टू नोइंग द प्लास्टिसिटी, लेट अस नो व्हाट इज द मैकेनिज्म टू मेक अ क्ले पॉट. व्हाट इज द मैकेनिज्म टू मेक अ क्ले पॉट? जैसे पहले इलास्टिसिटी का और एक डेमोन्स्ट्रेशन देखो. ये बॉल है, इसके ऊपर मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स हटा देने के बाद इस बॉल का शेप जो है जैसे पहले था वैसा ही. आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स द शेप रीगेन्स इट्स शेप. दिस इज इलास्टिसिटी. और इसके अंदर कुछ बोल नहीं. अब प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी के जानने के लिए मैंने पहले ही बोला है कि प्लास्टिसिटी को अगर जानना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा? दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द क्ले पॉट्स. कैसे बनाते हैं? ऐसे करके ऐसे घुमा घुमा के बनाते हैं ना क्ले पॉट्स, लाइक दिस.
सो क्ले पॉट बनाने के लिए मिट्टी को लिया जाता है, मिट्टी का कुछ शेप होता है, एकदम ये ऐसा कुछ शेप होता है ऐसा। अब इसके ऊपर हमने बढ़िया से फोर्स लगा के एकदम बढ़िया से एकदम पॉट बनाया है, एकदम बढ़िया पॉट एकदम, ये तो बढ़िया नहीं बोला लेकिन बढ़िया पॉट। उसके बाद क्या, फोर्स, यहाँ पर फोर्स लगा है, ठीक है, फोर्स 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 चारों ओर फोर्स लगाने के बाद ही तो ये हुआ है ना, ये देखो हाथों से फोर्स लगा लगा के ऐसे कर रहा है, ये शेप को चेंज कर रहा है, शेप को मिट्टी का शेप ऐसे ऐसे करके चेंज। उसके बाद क्या, इसका शेप क्या फोर्स हटा देने के बाद चेंज हो जाएगा? बताओ बताओ। नहीं, देयर हैव नो चेंज, देयर हैव नो चेंज। फोर्स हटा देने के बाद उसका जो शेप है वो पहले शेप की तरह नहीं आ रहा है। तो प्रॉपर्टी by which material does not regain its original size and shape after deforming force is removed, this is called as plasticity। एकदम इजी चीज है, ये चैप्टर पूरा इजी है, ठीक है। अब अगर जो बॉडी मटेरियल which shows plasticity is called plastic body और plastic material, ठीक है। जैसे मिट्टी एक एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक बॉडी हो गया। अब है रिजिड बॉडी, एकदम मैंने शॉर्ट वीडियो होगा, आई गेस 8 से 10 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स। नेक्स्ट वीडियो में अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में। चलो अब पढ़ते हैं रिजिड बॉडी क्या है, व्हाट इज रिजिड बॉडी। हमने चैप्टर पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी जो है, हाउ मच you will apply force they have no change in shape, डिफॉर्म ही नहीं होता। अगर मान लो स्पॉन्ज को मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो डिफॉर्म करता है, लेकिन इसका जो अपोजिट फोर्स वाला जो रिएक्शन फोर्स है ना वो बहुत ज्यादा है। मान लो कोई भी एक चीज है ये जिसके ऊपर मैं जितना फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, लेकिन they have no change in shape, this body is called as rigid body। how much you will apply a force but there have no change in shape or size, this body is said to be rigid body। और क्या है, perfectly plastic body और partially plastic body। there are the two types of elastic body, sorry plastic भी हो सकता है, plastic भी हो सकता है और इलास्टिक भी हो सकता है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और पार्शियली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब जो विच बॉडी will regain is old shape परफेक्टली, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। मतलब देखो ऐसा था, इसको मैं फोर्स लगाया, फोर्स हटा देने के बाद अगर वो बॉडी एकदम सेम हो गया, इनिशियल मतलब पहले जो था एकदम सेम हो गया, तो एकदम अगर सेम हो गया दिस इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अगर पार्शियली हुआ मतलब कुछ हुआ, कुछ जैसे ये तो रबर बैंड है, अगर कुछ हुआ मतलब समथिंग रीबैक और रीगेन, अगर समथिंग रीगेन हुआ तो, और पार्शियली रीगेन हुआ दिस इज इलास्टिक बॉडी, सॉरी पार्शियली इलास्टिक बॉडी। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल नो स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m l to the power -2 divided by l square, so m l1 n minus l to the power -2, ये that is equals to pressure। इक्वेशन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ स्ट्रेस के बारे में, छोटा सा था। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, अभी मैं इसको नहीं बोलूंगा। सो दिस इज आवर टुडेज लेक्चर, एकदम बेसिक था, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल नो अबाउट stress, strain, modulus of elasticity and other things. Okay, so thank you for watching this video.
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ आई लाइकिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे, बहुत सारे POQ करेंगे. So if you are liking the video, then please share the friends and don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching this.